हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, कौन आप में इंटरेस्ट लेता है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, लेता नहीं है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। मेडिटेट करें, आपकी तरफ कौन आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आपकी तरफ आना चाह रहा है, किसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। द सन ऑफ लाइफ। ठीक है, आपकी तरफ सबसे पहले तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, एक सन। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पेज ऑफ स्टोन, कोई नया पर्सन भी है। ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने वाला है। सिक्स ऑफ स्टोन जो बैलेंस देगा आपकी लाइफ को। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है पास्ट आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस से निकल रहे हैं, या तो किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई डार्क कनेक्शन रहा है, टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके सामने क्लियर पिक्चर अनक्लियर रही है। ठीक है, बहुत आप कंफ्यूज स्टेट में थे, आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, आपने अपने पास्ट में लव रिलेशनशिप में कोई भी पीस नहीं देखा है, सुकून नहीं देखा है। ठीक है, तो आपकी तरफ सबसे पहले तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो खुशियाँ लेकर आ रहा है, उसके साथ आप खुश होंगे। ठीक है, आप उसके साथ एक मतलब कि इक्वल बैलेंस होगा। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला ही इन्वेस्ट करेगा या तो आप नहीं करेंगे, आप भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ स्टोन, मतलब कि ये पेजेस से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर टेन, वो क्या नाम है, सिक्स ऑफ स्टोन, मतलब कि एक इक्वल गिव एंड टेक। मैं बार बार टेन ऑफ पेंटिकल दिख रहा था, मुझे टेन ऑफ स्टोन देखें, यहाँ पे टेन ऑफ स्टोन की एनर्जी है। मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा मेल या फीमेल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप लोग की पेजेस से बातें स्टार्ट हो सकती हैं। पेजेस मतलब न्यू पर्सन। ठीक है, कोई न्यू पर्सनैलिटी है जो आपकी लाइफ में इंटर कर रही है, जो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग हो रही है, वो किसी न्यू पर्सन के साथ हो रही है। ठीक है, पेजेस से स्टार्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्क्रैच से, इनिशियल लेवल से आप लोग एक दूसरे को जानना स्टार्ट करेंगे, और जिसमें एक इक्वल गिव एंड टेक आएगा। और यहाँ पर ये सब कुछ एक मैरिज और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी और फैमिली को भी, मतलब कि आगे इस रिलेशनशिप में आपको फैमिली भी बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, आप लोग फैमिली प्लान भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैरिज भी प्लान कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि इतना स्टेबल और बैलेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। ठीक है, जो आपकी तरफ मूवमेंट हो रही है, जो न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एक बैलेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। द मिरर, आपके जैसा होगा वो पर्सन। ठीक है, आपके जैसा होगा पर्सन, आप उसके अंदर आपका अक्स दिख सकता है, जैसे आपकी ऐसी कोई ना कोई बात होगी उसके अंदर। ठीक है, ट्रेडिशनल एक ट्रांजिशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक ट्रांजिट हो रहा है, जैसे आप एक जगह से उठ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। सिक्स ऑफ फेरो, और मतलब कि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोड की एनर्जी है। आप जैसे कहीं आपने अकेले कहीं चलना शुरू करा और कहीं आप एक तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप किसी जगह से मूव कर रहे हैं अपने, आप किसी बहुत ज़्यादा डार्कनेस से मूव कर रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जगह से मूव कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वीनस की बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपकी लव लाइफ डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। ठीक है, द ग्रीन मैन, मैंने कहा ना बहुत रिस्पॉन्सिबल मेल या फीमेल है। देखिए सिक्स सिक्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ एरो, सिक्स ऑफ बोन, एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्टोन। सिक्स ऑफ वैंस की सक्सेस की भी एनर्जी है, ट्रांजिशन की भी एनर्जी है। अब जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं उधर सक्सेस है। ठीक है, उधर पीस है। द ग्रीन मैन की एनर्जी है, मेल है या फीमेल, बहुत ज़्यादा ये ऐसा पर्सन होने वाला है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपकी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, जो आपको पीस देगा। ठीक है, जो ये नहीं चाहेगा कि आप, मतलब कि आप इस रिश्ते का बर्डन उठाएं। ये वन साइडेड नहीं होगा, ये कभी भी वन साइडेड नहीं होगा। जो भी पर्सन है, या तो ये हाँ ही जब बोलेगा
जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहा होगा, ठीक है, जब ये लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा होगा। ये पर्सन लॉन्ग टर्म पर्सन है, ठीक है, इसके साथ आपकी मैरिज और कमिटमेंट या शादी या एक फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, हर चीज़ को बैलेंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। फिर अबंडेंस आपकी, आप जहाँ से निकल रहे हैं ना, वहाँ से आपका मूव ऑन करना ज़रूरी है। अबंडेंस आपकी लाइफ में जब आ रही, जब आप मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे आप कहीं किसी किसी जगह को छोड़ रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, रिस्पेक्ट करेगा ये पर्सन, बहुत अच्छा पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने पास में बहुत टॉक्सिसिटी देखी, 7 ऑफ एरो मतलब कि 7 ऑफ सूट की एनर्जी है यहाँ पे, 7 ऑफ सूट एंड 8, ठीक है, कुछ जैसे पुरानी स्किन, जैसे स्नेक्स हैं बहुत सारे, ये ऐसी एनर्जी जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से आप निकल रहे हैं, ठीक है। जेनरोसिटी, आप एक बहुत एक मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना एक जेनरोसिटी है, आप बहुत ज़्यादा देने वाले, एक तो लव इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले पर्सन है। लेकिन अब आपने खुद को जैसे ठहरा लिया है, ठीक है, आप जेनरस तो हैं, आप बहुत ज़्यादा एक काइंड भी हैं, बहुत ज़्यादा एक जेंटल पर्सन है, लेकिन आपने थोड़ा सा खुद को ठहरा दिया है, ठीक है, मतलब कि 9 ऑफ कप्स आपकी विश है लव, ठीक है, इसीलिए आप लव प्रोवाइड करते हैं। तो आप सामने से भी लव को आता हुआ देखेंगे, ठीक है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आपकी लाइफ में जो नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पीस देने वाली हैं। चलें क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर ये आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। फर्स्ट ही कार्ड सन का है, कुछ आपकी लाइफ का कुछ नया, नए साल के साथ नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक शाइन करने वाली हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई आपकी विश है जो कम ट्रू होने वाली है, आपकी लव लाइफ को लेकर विश है, ठीक है, बहुत पुरानी हो सकती है, 9 ईयर्स पुरानी हो सकती है, 2 ईयर्स पुरानी हो सकती है विश आपकी, ठीक है, मतलब कि 6 ईयर पुरानी हो सकती है, 6 साल पुरानी ये विश हो सकती है, ठीक है। कोई विश आपकी कम ट्रू हो रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है, कहीं आपकी तरफ मतलब कि जहाँ पर आप एक फेस, मैंने कहा ना जैसे आपकी लाइफ में एक फेस बदल रहा है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड से निकल कर आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं, आपकी विश कम ट्रू हो रही है। जब आप एक सेट टाइम में थे, तब आपने एक 9 ऑफ सोर्ड में थे, तब आपने कुछ विश किया था पास्ट में, ठीक है, आपको याद होगा आपने कब क्या विश किया था, ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन कोई आपकी जो एक सैडनेस, जो आपका एक बैड टाइम था, जो आपने स्ट्रगल करी, वो आपकी हैप्पीनेस में, मतलब कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा ऐसा मिरेकल होने वाला है जो आप कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी लाइफ में वो मिरेकल हो, ठीक है। और यहाँ पे मिरेकल 2 ऑफ कप्स, ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस, आप कोई ये मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई आपने ऐसी विश करी थी, ये मैनिफेस्टेशन थी आपकी 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, एक ऐसा लव जिसमें ये दोनों पर्सन इक्वली इन्वेस्ट करें, जो आपको दिल से एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो कुछ स्टेबिलिटी को लेकर है यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस को लेकर है, आप अपनी लाइफ में एक पीस और बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है, बहुत डार्क टाइम देखा आपने, बहुत स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, प्रेशर, टेंशन। Allah. The Sun of Life, clarify. The Sun of Life, clarify. The Sun of Life, clarify. वेट, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, लेकिन इसको देखते हैं ये क्या है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं से आपको रिजेक्शन फील हुई है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आप जैसे आपको लगता है वो चीज़, वो विश आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी, वो विश आपकी कभी भी होगी ही नहीं पूरी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने उम्मीद हार दी है, ठीक है। यहाँ पर एक अपसेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कुछ डार्कनेस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपको लगता है वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, ठीक है। कहीं आपकी विश पास्ट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है,
जहाँ से आप उम्मीद ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ आपका पास्ट से किसी विश का कनेक्शन हो सकता है। क्लैरिफाई द सन, क्लैरिफाई द सन, मेरी व्यूवर की लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है। क्लैरिफाई द सन, एस ऑफ सूड एंड क्वीन ऑफ सूड। कहीं से आपने वॉक अवे किया है अपनी लाइफ में बिगनिंग करने के लिए, ठीक है। कहीं किसी किसी आप, मैंने बार बार आपको कह रही हूँ, किसी किसी कनेक्शन से आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, या बहुत टाइम से आप वहाँ इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने वहाँ से वॉक अवे किया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए, जैसे अब आपको होप नहीं रही है कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी, ठीक है। वहाँ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, वहाँ कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। कहीं से आपने वॉक अवे किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई मैनिफेस्टेशन आपने की थी कहीं, हाँ, कोई एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग, ठीक है। कुछ एक्शन मिल सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वन मोर कार्ड, क्लैरिफाई द सन। कहीं से आप निकले हैं कंप्लीटली, आप कहीं से बिल्कुल ही आप डिटैच भी हो सकते हैं, आपने वहाँ से एक फिजिकली भी डिस्टेंस बना लिया है, कहीं से आप कंप्लीटली बाहर आए। कोई बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में आप बहुत टाइम से स्टक थे, कहीं किसी चीज़ का होने का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, ठीक है। क्लैरिफाई द सन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। स्टेबिलिटी, आप मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप जिस तरीके से आपने खुद को बना लिया है, ठीक है, मतलब कि आप स्टेबल फोकस अपनी लाइफ में, तो आपको सामने से कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऑफर, एक न्यू बिगनिंग का ऑफर मिल रहा है, ठीक है। जब आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आपको उस टाइम जब आप बिल्कुल होप लूज कर चुके हैं, कोई एक स्टेबल ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको एक जैसे एक, अगर आप यहाँ पर मैरिज और स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाँ, ये ऐसा ही ऑफर है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मैरिज या कमिटमेंट ऑफर दे सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ स्टोन, ये कौन है। क्लैरिफाई पेज ऑफ स्टोन, क्लैरिफाई पेज ऑफ स्टोन। टेन ऑफ सूड एंड टावर। कोई पास्ट आपका एंड हुआ है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कोई पास्ट आपका ख़त्म हुआ है, आपने पास्ट को कम्प्लीटली एंड कर दिया है, ठीक है। किसी जगह पे एक टावर मोमेंट आया है, जिसका शायद आपका वो रिलेशनशिप 5 साल से था, 6 साल से था, आप वहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा मेमरीज हैं, पास्ट कनेक्शन कोई आपका बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, कोई सोलमेट, कोई पास्ट पर्सन, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त वो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तभी ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं, किसी किसी पास्ट सिचुएशन, किसी पास्ट कनेक्शन से आप निकल रहे हैं, कहीं से आप कोल्ड हुए हैं, कहीं से आपने उम्मीद ख़त्म करी है, ठीक है। कहीं आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे पास्ट में कि चीज़ें हों, आपने होल्ड करके रखा हुआ था उस कनेक्शन को, लेकिन जैसे मतलब कि एक आपने उसकी एक हार को एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यही विश था, शायद आपने विश पास्ट के कनेक्शन को ही विश किया था, ठीक है। ओके, लेट्स सी। वैसे लवर का कार्ड है, और यहाँ पे भाई आपका ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, जिसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, ठीक है। उसके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर आपका, जहाँ से आप बिल्कुल एंड डिटैच, बैक स्टेपिंग, एक धोखे खाकर सब कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत मुश्किल से आप निकले हैं, बहुत मुश्किल से डिटैच हुए हैं, बहुत मुश्किल से आपने हिम्मत करी है, और आप उस सिचुएशन से खुद को भुलाना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। क्लैरिफाई पेज, यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ स्टोन, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ स्टोन, वन मोर कार्ड, क्लैरिफाई पेज ऑफ स्टोन। आप किसी एंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल आपको जहाँ आपकी एंडिंग हुई है, वहाँ से आपको यहाँ पर दोबारा पेज ऑफ पेंटिकल, वही पेज ऑफ पेंटिकल, आपको उस जगह से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए आपको लगता है इन चीज़ें, जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं कन्फ्यूज़ होकर, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा जिस जिस सिचुएशन को लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं और उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, मतलब कि ये वहाँ से कोई कनेक्शन आपको मिल सकता है, कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है।
वो कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, वहाँ से चीज़ें आप लोग की बैलेंस होंगी या नहीं होंगी, चीज़ें एक स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी या नहीं आएंगी, तो आएंगी, ठीक है। जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं वो सिचुएशन आप लोग की आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि बहुत पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है उस रिश्ते में, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। कहीं से आप निकले हैं, ठीक है, वेट, कहीं से आप निकले हैं, कहीं से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है, और मुझे उसी पर्सन का कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब कि कुछ स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर। ये पर्सन आपको कुछ मैसेज करना चाह रहा है, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, clarify six of stone, clarify six of stone, okay, judgment, and bottom of the deck, king of cups। भाई कहीं आपका रिकंसाइलेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ आप बिल्कुल ही होप लूज करके जहाँ जिस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आपका जब आप कंप्लीटली जब डिटैच हो रहे हैं, होप लूज कर रहे हैं, कंप्लीटली अपनी लाइफ में न्यू पर्सन सर्च कर रहे हैं, न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, वहाँ आपको सडनली आपके पास्ट का कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा एक बैक स्टेपिंग एंडिंग और एक पेन फील कर रहा है, वहाँ कुछ न्यू बिगनिंग हुए, वहाँ कुछ न्यू स्टार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहाँ कुछ जजमेंट की एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट, टावर, ठीक है। सडनली आपके सडनली आपके उस रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग और बैलेंस हो सकता है, ठीक है। वो पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का बैलेंस अप्रोच लेते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अपने इमोशंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए लव फील कर पा रहा है, इमोशंस को फील कर पा रहा है, मतलब किसके इसके दिल में लव है, ठीक है। द मिरर, clarify the mirror, हाँ, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप अपने जैसा कोई अपनी लाइफ में आप फ्री होना चाहते हैं, आप जैसे कंप्लीटली मेंटली प्रिपेयर हैं, आप दिल से उस चीज़ को निकाल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने नए दोस्त बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने जैसा पर्सन कोई ढूंढना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं आप इस पर्सन से, जो भी ये पर्सन रहा है, इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, वेट ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एक परेशानी देखी है, ये वो रिश्ता है, बहुत ज़्यादा आपने खुद को स्टक देखा है, परेशान देखा है, ठीक है। क्लैरिफाई द मिरर, वही वहीं से रिलेटेड आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा, देखे, जो बिल्कुल डिटैच हैं, जो कम्प्लीटली वॉक अवे कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में न्यू पर्सन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में न्यू फ्रेंड्स को ऐड कर रहे हैं, जो एक मतलब के डिटरमाइंड हैं इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, जो इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में अपना ही लाना चाहते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में दोबारा एंट्री हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग इसी पर्सन के साथ। मैंने कहा ना, कोई विश कम ट्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका ये पर्सन कोई पास्ट कर रहा है, जो रिकंसाइलेशन के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम शायद ज़िंदगी में पहली बार जो एक सेकंड चांस आपसे मांगेगा, ठीक है। आपने तो बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं इस रिश्ते में इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन खुद से मांगने वाला है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ एरो, भाई कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है, ट्रांजिशन, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन से मिल सकती है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ एरो, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है ये। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ एरो, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहा है, सिक्स ऑफ एरो एंड टू ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहा है, ये पर्सन पास्ट को छोड़कर आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। पास्ट में आपको गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, सेवन ऑफ सूट की एनर्जी है, चीट कर रहा था, झूठ बोल रहा था, कुछ सच नहीं बता रहा था, लेकिन ये पास्ट को अपने ये चाहता है, ये पास्ट को अपने छोड़कर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, एक न्यू स्टार्ट करे, क्योंकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, इक्वल लव फील कर रहा है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, इसको लगता है कि आप एक फ्यूचर के लिए एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर, एक राइट मतलब कि मेल या फीमेल, आप इस पर्सन के लिए फ्यूचर एक फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। फ्यूचर में
ये आपको देख रहा है अपने, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन पास्ट से मूव कर रहा है और आप इस पर्सन से मूव कर रहे हैं। ये पास्ट की चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है अपने माइंड में, अपनी सोचों में, और ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है और आप कंप्लीटली इस पर्सन से मूव कर रहे हैं, आप जिसको पास्ट में चेस कर रहे थे, जब आपको चीट कर रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, अबंडेंस, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, स्टॉक एंड सर्च, ठीक है। पेज ऑफ सूट की एनर्जी है, बिल्कुल 6। देखिए वही चीज़ क्लैरिफाई कर रही है, पर्सन सक्सेस चाह रहा है इस रिश्ते में, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है। हरफेंट, किसी से इस पर्सन ने इस रिश्ते के बारे में बात करी है, या कोई विजडम, कोई नॉलेज जिसको स्टॉक करते हुए मिल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर। देखें यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज कमिटमेंट के लिए आपको फ्यूचर में देख रहा है। मैंने यहाँ से 2 ऑफ कप से इस चीज़ को समझ में आ रहा था, कुछ फ्यूचर देख रहा है आपके साथ। भाई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है ये पर्सन, जिसमें ये सोच रहा है अब ये अपनी लाइफ में आपके साथ मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये पर्सन सोच रहा है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, और आप इस पर्सन के लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। 6 ऑफ बून्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सूट ने क्लैरिफाई करा है, दी हेरोफेंट ने क्लैरिफाई करा है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाह रहा है, मैरिज करना चाह रहा है, क्योंकि इसने आपको देखा है, ठीक है। आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह है, ठीक है। लॉयल ऑनेस्ट पर्सन की तरह। जो चीटिंग करी इसने करी, जो भी आपके साथ बैड बिहेवियर करा इसने करा, लेकिन आपने इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया, ठीक है। कुछ नॉलेज गेन हो रही है, किसी से बात कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में, किसी से एडवाइस ले रहा है, कोई है या तो स्पिरिचुअल गुरु है कोई, या तो कोई इसका बहुत ज़्यादा एक कोई वाइस पर्सन है, या तो कोई ओल्ड फिगर है जिससे ये आपके बारे में बात कर सकता है, ठीक है। मतलब कि इसको क्या करना चाहिए, तो किसी तरीके की गाइडेंस ले रहा है, किसी से एडवाइस ले रहा है, ठीक है, क्या करना चाहिए इसको। सीरियस है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। यहाँ पर 4 ऑफ सूट, ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट के लिए सीरियस हो रहा है, ठीक है। इस टाइम फैमिली कोई क्रिएट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। एक सीरियस माइंडसेट के साथ ये चीज़ को सोच रहा है। क्लैरिफाई द ग्रीन मैन, क्लैरिफाई द ग्रीन मैन। मेरे व्यूअर की तरफ ये कौन आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द ग्रीन, कंफ्यूज है, ठीक है, किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि पास्ट बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है और कुछ न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्शन लेने से पहले सोच रहा है अच्छे तरीके से, क्या ये क्या चाह रहा है, ठीक है, इसको करना कैसे है, सब कुछ। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। अपनी ईगो को डाउन करना इसके लिए आसान नहीं है, ठीक है। एक आपकी तरफ आना आसान नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई द एम्परर, गिव मी वन कार्ड। यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है? होल्ड बैक करता है, आपसे रिलेटेड चीज़ों को होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। लव होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन के अंदर ओवरफ्लो लव, एक इसके दिल में लव है आपके लिए, प्यार है, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आए, ठीक है। एक्सप्लोर करे आपके साथ बहुत कुछ, क्योंकि इसको लगता है इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो इसने अपनी ईगो की वजह से उसको देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है, जो रह गया है, जो शायद ईगो बहुत था, ठीक है। यहाँ पर कुछ था, कुछ कर्मा बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, टॉक्सिक रहा पास्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क पे बिजी रहा यहाँ पे, एम्प्रेस और एम्प्रर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन पास्ट में बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहा है। एक मैनुपुलेटिव एनर्जी, बहुत मैनुपुलेटर है, ठीक है। मैनुपुलेट करता है, लेकिन इसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डेथ की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंडिंग हुई है, एक हीलिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट बिहेवियर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, टॉक्सिक रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंट एक नेचर आपने देखा है, ठीक है। आपने इसको लव करा और इसका एक एक
एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर देखा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और था, या आपकी, या इस पर्सन ने कंट्रोल करा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है। लेकिन एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये किसी भी तरीके से आपसे अपनी बात मनवा लेता है, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसा हुनर है, ये यहाँ पर ये आपसे अपनी बात मनवा लेता है, बहुत अथॉरिटेटिव फिगर है, कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में रहेगा तो उसको लीड करना चाहेगा, कंट्रोल करना चाहेगा, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। खास तौर पे आपको तो कंट्रोल में लेना ही चाहता है, ठीक है, कि आप इसके कंट्रोल में रहें, ठीक है। ये आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है? आपकी तरफ कौन आ रहा है? ये कौन पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है? पेशेंस, इंट्यूशन को सुन रहा है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, बहुत ज़्यादा। आप सब्र तो आप इससे सीखें, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन को सुन रहा है, फूक फूक कर कदम रखता है, कोई डिसीजन मेकिंग गलत करना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेता, ये वो ऐसा पर्सन है, ठीक है। द वेटिंग गेम, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कौन आ रहा है ये आपकी तरफ? ओके, पैशन इग्नाइट एंड न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है, ये एक डिवाइन टाइमिंग पे है, ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है, ठीक है। मेंटल ट्रैप एंड फियर, आप इसके एक्शन से बड़े ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है, बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फियर, बहुत ज़्यादा ट्रैप कर देता है, ये आपको कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, पेशेंस, बहुत सोच समझ कर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये पर्सन बिना सोचे समझे आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर इंट्यूटिवली ये अपने आप को एक गाइडेड है, गाइडेंस मिल रही है इसको, ठीक है। एक्सीलरेटिव मोशन, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ठीक है। एक डेस्टिनी में ज़्यादा वेटिंग गेम चल रहा है, बहुत वेट रहा है, बहुत टाइम लगा है इन सब चीज़ों को अनफोल्ड होने में, ठीक है। लेकिन नेचुरली अनफोल्ड होंगी, पुश मत करें, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, चीज़ें खुद नेचुरली सही होंगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है मूव ऑन। आप जो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जिस फेज़ में आप इस वक्त आ चुके हैं, देखें, एक हर चीज़ जो है ना एक वक्त के साथ होती है, ठीक है। ये सब कुछ होना था और आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, कुछ यहाँ पर डेस्टाइन है, ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन मतलब कि स्टार्स में लिखा हुआ है, जो आपकी लाइफ में जैसे वो उसी तरीके से होगा जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप बदल नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते। जो टाइमिंग है आपकी लाइफ में वो एक डेस्टिनी में है, ठीक है। इसी टाइम पर आपकी लाइफ को, आपकी डेस्टिनी को बदलना था। कौन आ रहा है आपकी तरफ? ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है वो एक पीस लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली आप दोनों अलाइन होंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कभी जो भी कुछ हो रहा था, देखिए मूव ऑन, मैं कह रही हूँ ना आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए एक डार्कनेस बन चुकी हैं, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा डार्क एरिया आपकी लाइफ का बन चुकी हैं। आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलें, कब क्या हो रहा है, क्यों नहीं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है, किसी और चीज़ को नहीं देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है, अपनी इनर हार्मनी को क्रिएट करें, ठीक है। इनर पीस को क्रिएट करें, ना कि इस रिलेशनशिप में कुछ क्रिएट करने की सोचें। मूव ऑन करें एक लाइट की तरफ, ठीक है, डार्कनेस से निकलें। आपकी लाइफ में जब तक आप इधर स्टक रहेंगे वो आपको एक डार्कनेस में फंसा के रखेगा चीज़ें, ठीक है। आप एक हमेशा डार्क ही चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ से आपको क्या करना चाहिए।
ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो इसने बहुत स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ सिखाया हो सकता है इस रिश्ते ने, ठीक है। एक अलाइनमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी जीने का, समझने का तरीका बदल दिया, आपकी सोच का, ठीक है। आपकी सोच को चेंज करा इस रिश्ते ने। कुछ ना कुछ था जो बहुत टाइम तक रहा, बहुत अरसे तक आप एक लंबी जर्नी में रहे, लेकिन बहुत चेंज, ठीक है। कुछ छोटे मोटे चेंज नहीं, आपकी लाइफ में बड़े चेंज लेकर आया ये रिश्ता। आप पहले बहुत, जब आप इस रिश्ते में आए थे तब आप, आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी, आप ऐसे नहीं सोचते थे, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपने लर्निंग को चूज़ करा थ्रू लव, ठीक है। बहुत कुछ सीखा, आपकी, मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी बदली है, ठीक है। आपने लव के थ्रू अपनी लाइफ को सीखा है, बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। इस लव ने आपको आपको ज़िंदगी का जैसे एक तरीका बदलवा दिया, ठीक है। आपको ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए वो इस लव ने आपको बताया, ठीक है। हम्म। I choose to learn through love. हाँ, यूनिवर्स की तरफ आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सेंड करें, ठीक है। एक लविंग एनर्जी में रहें, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में लेकर आए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो, ठीक है। ये सब एक डेस्टाइन था। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप इस रिश्ते में क्यों नहीं आए। जब आप ये रिश्ता, आप एक रिजल्ट्स को पहुँचेगा ना आपकी, आप फिर शुक्र करेंगे, ठीक है। आप इस जगह हैं, आपको शायद अभी अंधेरा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड शो किया जाए, ठीक है। आपने जहाँ इतना इन्वेस्ट करा, जहाँ आप इतने कनेक्टेड रहे, वहाँ आपने बहुत कुछ देखा, ठीक है। आप बहुत कुछ फेस करा, लेकिन आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ को सही करना था, सीखना था, यही तरीका था, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करके सीखता है, ठीक है। कोई इंसान किसी तरीके से सीखता है, आपने लव के थ्रू सीखा, ठीक है। अपनी लाइफ को एक आपने जैसे कैसे आपको हर चीज़ टाइम पे कर देनी चाहिए, ठीक है। शायद आप लेट चल रहे थे, शायद आपने ज़िंदगी को सही से समझा ही नहीं था, ठीक है। शायद आपको जो डिसीजन मेकिंग बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी वो आपने की नहीं थी, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ लेट कर दिया। आपको सिखाने का तरीका एक आपकी डेस्टिनी में यही रहा था। लेकिन ग्रेटिट्यूड शो करें। आप थोड़े से नाराज़ हैं, या तो समझ नहीं रहे इस बात को, अभी हर्ट हैं, या तो आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन जो आपने लेसन लर्न करा है, ठीक है, वो तो आप काउंट नहीं कर रहे, आपकी ब्लेसिंग्स में है वो लेसन, ठीक है। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ एक लविंग एनर्जी आप थ्रो करें, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आपको सब पता है, ठीक है। बियॉन्ड जाके सोचें, जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है उसके, आप उसके पार देख सकते हैं तो आप देखें, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है, आप अभी जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में चल रहा है उसको मत सोचें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप कनेक्टेड हो अपनी जॉयफुल एक जर्नी के साथ, ठीक है। जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है ना, आप उससे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। आई चूज़ लव नो मैटर वॉट, ठीक है। आपको लव चूज़ करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, जो भी एंडिंग हो रही है, जो भी जिस तरीके से भी आप कोल्ड हो रहे हैं, जहाँ से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने जब इस पर्सन को चूज़ किया था तब भी आप स्ट्रेस में थे, ठीक है। जैसे वक्त की चीज़ें आपको वहीं लाकर खड़ा कर रही हैं, लेकिन आपने उस टाइम अपने स्ट्रेस को देखते हुए और परेशानी को चूज़ कर लिया था, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रेस में हैं, हम शायद परेशानियों में और भी ज़्यादा परेशानियों को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना स्ट्रेस से निकलना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं है, किसी भी स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता आप लाइफ में आगे क्या होगा आप ये चीज़ सोचकर परेशान नहीं हो सकते। जो होना है वही होगा, ठीक है। शायद आप हैप्पीनेस चूज़ कर लें आपकी नज़र के मुताबिक, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस निकले, वो भी कोई कंडीशन ऐसी निकले जो आपको स्ट्रगल दे दे, तो स्ट्रगल कहाँ लिखी है हम जानते ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने तो आपने एक ऐसा पाथ चूज़ किया था अपनी तरफ से कि जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून देगा, लेकिन ये तो आपका जैसे एक
ऐसा कोई ये ऐसा रिलेशनशिप निकला जहाँ से आपको लर्निंग, जहाँ आपका कर्मा बैलेंसिंग थी, ठीक है। फेथ रखें यूनिवर्स पे, यूनिवर्स कह रहा है सब कुछ अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और फेयरलेस हो जाएं, फ्रीडम, ठीक है, लाइट लेकर आएं अप द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि आप एक लाइट, आपको एक लाइट का काम दिया गया है, आपको दुनिया में यहाँ पर एक लाइट का काम करना है, ठीक है। वर्क करें यूनिवर्स के साथ, आप अपनी लाइफ में ऐसा पाथ चूज करें जो आपको पीस दे, जो आपको सुकून दे, ठीक है। आपकी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट अलग था, प्रेजेंट डिफरेंट था, और फ्यूचर उससे भी ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आपकी लाइफ में फेजेस की तरह आपकी लाइफ में आपको चीज़ों को दिखाया गया, और ऐसे ही आपकी लाइफ में आप एक फेज, जो आपने पास्ट के फेजेस को देख लिया अपनी ज़िंदगी में, वो फेज रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जो गुजर चुका है, जो चाहे आपने दुख का वक्त गुजारा, वो गुजर गया है। अब ऐसा फेज स्टार्ट होगा जिसमें आपकी डेस्टिनी लिखी है, जिसमें आपकी खुशियाँ लिखी हैं। जो आप फेस कर चुके हैं दोबारा वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। कहीं भी रिपीट नहीं होता। तो ऐसी चीज़ आप फेस करेंगे जो आपको पीस दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशियाँ दे। तो अब कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपने बहुत डीपर मीनिंग अपनी लाइफ की फाइंड की है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आके बहुत डीपर नॉलेज, डीपर इंफॉर्मेशन आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड मिली है, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेटेड, कि आपको अपने अंदर चेंज करने चाहिए थे, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ का पता चला है आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और आपको जब आप क्या फेयर होता है, ठीक है, आपने फेयर को बहुत करीब से देखा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर डिस्कम्फर्ट क्या होता है, ठीक है, कंफर्ट जोन क्या होता है, सब सीखा है। तो यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको यहाँ पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो है, आपको अपनी वाइब को, आप मतलब कि आप यहाँ पर एक स्पार्क, ठीक है, एक स्पार्क वाली वाइब है आपकी, ठीक है। आप उसको वैसे ही रखें, आप इस रिश्ते में आके अपने आप को स्ट्रेस में ना लाएं, ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वही आपका वेट कर रही है, ठीक है। बहुत कुछ होप है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। मेरेकल यहाँ पर अभी आपका वेट कर रहे हैं, मेरेकल है आपकी लाइफ में। आप उन सब चीज़ों को देखें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको चैनल के अबाउट में है, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।